वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। जो भी सीबीएसई से आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट आपके पास 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स को आप कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ईजीली स्कोर कर सकते हैं, आज के वीडियो से हम ये चीज़ आराम से जान सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके टाइम को यूटिलाइज़ करने में। आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट कम से कम टाइम में बना पाएंगे अगर आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट है वो सीबीएसई ने जो आपको मार्क्स एलोकेट करे हैं उसके लिए कितने मार्क्स किस स्टेप से रिलेटेड है, ये बात आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, आप सबको पता है, लेकिन इस 20 मार्क्स को आप कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं। 4 पार्ट। आपका टॉपिक कितना रेलेवेंट है, कितना रिलेटेड है आपके कंटेंट से, आपके सिलेबस से, इस चीज़ के लिए आपके पास 3 मार्क्स हैं। देन नॉलेज कंटेंट, आपने कितना बनाया है, किस तरीके से बनाया है, उस पर क्या रिसर्च करी है, आपने कितना उसके लिए डेटा कलेक्ट करा है, ये सब चीज़ों के लिए आपके लिए 6 मार्क्स एलोकेट किए गए। देन आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा दिखता है, आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट करा है, उसमें कौन सी चीज़ को आपने कितना यूटिलिटी के साथ और कितने प्रेजेंटेबल वे में दिखाया है, इस चीज़ के लिए आपके पास 3 मार्क्स है। एंड देन ऑफ कोर्स 8 मार्क्स फॉर योर वाइवा। वो 8 मार्क्स टोटली डिपेंडेंट होंगे आपके ओवरऑल क्रिएशन पे। तो आपने प्रोजेक्ट ओवरऑल क्रिएशन के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस बेस पे। तो वो जो क्वेश्चंस आपसे टीचर्स पूछेंगे वो ऑफ कोर्स रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट होंगे। तो आपको अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑफ कोर्स आएगा अगर आप अपने हाथ से उस टॉपिक को लिख रहे हैं, बना रहे हैं, आप उसके रिलेटेड उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टॉपिक को डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड रिसर्च करेंगे, तो हर टीचर ये मान के चलेगा कि आपको आपके टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। सो वाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्क का है ये वाइवा आपके लिए, तो 8 मार्क्स आर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, तो जिसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास कौन कौन से तरीके से हम कैसे अच्छे से अच्छा अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक। एक टॉपिक कैसा होना चाहिए, तो जो भी आपका टॉपिक का चॉइस है वो एक एप्रोप्रिएट टॉपिक होना चाहिए। एप्रोप्रिएट टॉपिक का यहाँ पे हमारे से मतलब क्या है कि वो टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए ऑफ कोर्स, और उसे रिलेट करके आप कुछ भी बना सकते हो। इट कुड बी अ डायरेक्ट टॉपिक और इनडायरेक्ट टॉपिक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट मतलब आपने सेम चैप्टर के नाम से बना दिया। आपके कोर्स में जो भी चैप्टर है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th के किसी भी, अगर आप 11th के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप 11th के किसी भी एक चैप्टर पर डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप ऑफकोर्स 12th के अपने टॉपिक पर डायरेक्टली बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने टॉपिक को रिलेट करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो रिलेटेड टॉपिक और डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस जो भी आप पिक करना चाहे, इट डिपेंड्स आप वहाँ पे क्या शो करना चाहते हैं। सो रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक मस्ट बी देयर। लेकिन ऐसा टॉपिक कोई नहीं होना चाहिए जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो। देन द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट इज़, जो सेकेंड एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट का वो है कितना नॉलेजेबल कंटेंट आप वहाँ पे शो कर रहे हैं एंड क्या रिसर्च वर्क आपने उस कंटेंट से रिलेटेड किया है, तो वो शो करने का आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ शो करोगे कि आपका सबसे पहले टॉपिक क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। अगर आपने पावर्टी पे प्रोजेक्ट बनाया तो आप पहले पावर्टी से रिलेटेड सब बातें लिखोगे। अगर आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया तो ऑफकोर्स आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है पहले ये एक्सप्लेन करोगे। तो जो भी आपका टॉपिक है, नेशनल इनकम पे बना रहे हो तो नेशनल इनकम के बारे में आप सब कुछ लिखोगे। तो जो भी आपका टॉपिक है आप उसको एक्सप्लेन करोगे सबसे पहले। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक अच्छे से शो करना इन द बिगिनिंग। देन आप कलेक्ट करोगे सारा रिसर्च मटेरियल, जितना भी रिसर्च मटेरियल आपके पास आप कलेक्ट करोगे, आप उस प्रोजेक्ट में अच्छे से उसे शो करोगे। अब प्रोजेक्ट शुड बी अराउंड 3500 to 4000 वर्ड्स। अब यहाँ पर आपकी हैंड राइटिंग मैटर करती है। किसी की हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि टाइडी लिखते हैं कई लोग, तो टाइडी लिखते हैं तो नंबर ऑफ़ पेजेस उनको अकॉर्डिंगली प्लान करने पड़ेंगे, इनको कितने पेजेस पे कैसे शो करना है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप लोग कितना लिखते हैं। लेकिन जितना भी लिखते हैं एक हैंड राइटिंग के हिसाब से या जिस भी हिसाब से,
लेकिन आपका जो वर्ड काउंट होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 3500 to 4000 वर्ड्स। इससे कम आप प्रोजेक्ट ना बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इट विल लुक वीक, जो कि नहीं होना चाहिए कि आपका अच्छा इंप्रेशन है 20 मार्क्स के लिए। सो नेक्स्ट इज़ इट मस्ट हैव गुड नंबर ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स या इमेजेस। आप अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एक अच्छा कलेक्शन ऑफ इमेजेस होना चाहिए, और जो भी आप इमेजेस वहाँ पे पेस्ट करते हैं वो सिर्फ इमेज लगा के आपको नहीं छोड़ना है, आपको इमेज का सोर्स भी लिखना है एंड उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो अगर आप सोर्स लिख के देते हैं कि कहाँ से आपने वो इमेज पिक की है, ऑफकोर्स आप अगर गूगल से पिक करते हैं तो गूगल पे आपने डाला तो डायरेक्टली इमेज कौन सी वेबसाइट से पिक करी, आप वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं साथ में, एंड उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इमेज आपने क्यों लगाई, ये इमेज आप क्यों लगाना चाहते थे, क्या ये इमेज क्या शो कर रही है आपको, राइट। सो रेलेवेंट इमेजेस आपको तो लगानी ही है, बट उनको साथ में एक्सप्लेन भी करना है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, या आपने ये इमेज क्यों पेश करी, उसका क्या रिलेशन है इसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ। फिर आप लास्ट में एक अच्छी सी केस स्टडी लिखेंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऑफ कोर्स ये जो केस स्टडी होगी ये रियल लाइफ कोई ना कोई हैपनिंग हुई है, कोई ना कोई चीज़ हुई है इकोनॉमी में, आप उससे रिलेट करके अपने प्रोजेक्ट के साथ उसे अटैच करेंगे, तो उस पर आपको अच्छी से रिसर्च करनी पड़ेगी, डेटा अटैच करना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ भी बना सकते हैं, डायग्राम्स भी बना सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप शो कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में। देन प्रेजेंट कैसे करना है आपने अपने प्रोजेक्ट को, क्या चीज़ लगानी है आपको अपने प्रोजेक्ट में, आपने ध्यान रखना है इन सब बातों का कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक बहुत ज़रूरी है सबसे पहले पेस्ट करना, तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक सबसे पहली चीज़ करोगे। देन आपके पास अगर जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी कॉजेज़ या रेमेडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने कभी ना कभी इंट्रोड्यूस करे या गवर्नमेंट ने कभी फेस करे, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन वेरियस एप्लीकेशंस जो भी रिलेटेड है आपके टॉपिक से, आपको उन सब एप्लीकेशंस मतलब कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमी में हुए हैं तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो भी उन सिचुएशंस के रहे हैं आपको वो वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो आपको अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगेन अ पॉइंट इज़ देयर दैट इमेजेस अलॉन्ग विद द सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन, आप जो भी इमेज वहाँ पेस्ट करेंगे उस इमेज को अपने सोर्स और डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ताकि आपसे कभी कोई एक्सटर्नल पूछे कि ये आपने इस इमेज को क्यों लगाया है, ये इमेज क्यों आई है यहाँ पे, ये इमेज क्या शो कर रही है, तो आप वहाँ पे बता सको कि आपने वो इमेज क्यों लगाई है और किस लिए लगाई है। सो इट शुड बी फैक्ट बेस्ड कलेक्शन ऑफ इमेजेस। देन अटैच अ रिलेवेंट केस स्टडी। ऑफ कोर्स आप एक अच्छी सी केस स्टडी अपने प्रोजेक्ट के लास्ट में लगाएंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा और शो करेगा कि आपने कितना रिसर्च वर्क करा है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो अब तक के थे। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए जिनको आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद एक बार क्रॉस चेक करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट 20 मार्क्स कैरी करता है, राइट। सो इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल एज इट कैरीज 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स आर वेरी important for you people, I know that. And it should have proper index, bibliography and page attached for comments and signature. ये जो भी एक्सटर्नल आएगा आपके प्रोजेक्ट को चेक करने, या इंटरनल जो भी टीचर्स होंगे अगर जो भी प्रोजेक्ट पे कमेंट करना चाहें, सिग्नेचर करना चाहें, तो वहाँ पे उनके लिए आपको जगह देनी पड़ेगी, एक लास्ट में एक पेज अटैच करना पड़ेगा। देन प्रॉपर ग्राफ्स और चार्ट्स रिलेटेड टू द डेटा आपने जो भी बनाया है अटैच्ड होना चाहिए। आप जो भी आप ग्राफ्स एंड चार्ट्स अपने यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो उससे रिलेटेड डेटा भी आपको वहाँ पे शो करना चाहिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। एक सिर्फ एक पाई चार्ट या सिर्फ एक बार ग्राफ लगाने से कभी भी क्लियर नहीं होगा कि आपने किस लिए इसको पेस्ट करा है अपने प्रोजेक्ट में, क्या शो कर रहा है। तो उसका रेलेवेंस दिखाने के लिए, उसका एनालिसिस दिखाने के लिए आप उसके साथ उसका डेटा भी पेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। देन राइट द रेलेवेंट कंक्लूजन एंड प्रेजेंट इट स्मार्टली। जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से उसका एक कंक्लूज़न लिखना पड़ेगा, उसको बहुत स्मार्टली वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। टीचर जो है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपको उन क्रॉस क्वेश्चंस को जो भी वो क्वेश्चनिंग करेंगे उसको आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना है उनको। आपको अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप जब भी वाइवा देने जाओगे तो वाइवा के टाइम पे टीचर आपसे कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं एंड आपके पास उन सब चीज़ों का आंसर हो। सो एक अट्रैक्टिव एक्सटर्नल कवर भी आप लगा सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट दिखेगा, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट विल बी द एक्सटर्नल कवर।
तो जो बाहर का जो कवर है वो बहुत अच्छा अगर लगेगा तो वो फर्स्ट इंप्रेशन और एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा टीचर पे, एक्सटर्नल पे, राइट। सो डेवलपमेंट, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप आर्ग्यू कर सको, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो भी होगी आपसे आप उसके अच्छे से आंसर्स कर सको, ताकि टीचर्स के पास टीचर पे अच्छा इंप्रेशन आए। अगर आपने कुछ गलत भी बोला तो आप, हो सकता है आप किसी एस्पेक्ट पे गलत भी हो तो टीचर को लगे कि नहीं इसने अच्छा नॉलेज दिखाया, अपना शो किया, सो आई शुड गिव हिम और हर द फुल मार्क्स। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे प्रेजेंट करो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आपके पास अच्छे आंसर्स होने चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो वो आप अच्छे से रिलेट भी कर सकते हो। सो आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने ध्यान रखना है कि इट शुड बी इन योर हैंड राइटिंग। आप खुद अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड सेल्फ प्रिपेयर्ड, आपके पास वो आप खुद आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपकी कोई हेल्प ना करे उसमें, कोई और अपनी हैंड राइटिंग ना शो करे, तो बेटर है कि सिमिलर काइंड ऑफ पेन्स आप यूज़ करो। एंड पेन के चेंज होने से भी कई बार एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आता, तो आप जो भी पेन का वहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी बेटर रहेगा कि वो सेम हो, और हैंड राइटिंग का भी सेम ही दिखना चाहिए और पता चलना चाहिए कि वो आपने ही बनाया। सो एक अच्छा इंप्रेशन तभी आएगा आपके प्रोजेक्ट को लेके। फॉर फर्दर गाइडेंस आपके लिए हमेशा से ही आपके स्कूल टीचर्स आपके पास अवेलेबल है, एंड आई ऑलवेज से कि आपको उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, वो आपके अच्छे मेंटर हैं, दे कैन गाइड यू एंड हेल्प यू बेटर। सो प्लीज़ बी इन टच विद देम, दे कैन हेल्प यू अ लॉट बेटर।